हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीएच स्केल। अभी तक हमने एसिड पढ़ लिया था, बेस पढ़ लिया था। अब पीएच स्केल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानेंगे। हमें वाटर पता है, वाटर में H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के इक्वली होते हैं, तो H पॉजिटिव इक्वल टू OH। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू पोर एसिड इन वाटर तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा HCl एसिड का। सपोज करो HCl आप वाटर में डाल रहे हो तो डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव Cl, और H2O ऑलरेडी है उसमें, H पॉजिटिव और इक्वल टू OH नेगेटिव, उनके आयन इक्वल है, इसलिए वाटर क्या एसिडिक, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू पोर एसिड इन दी वाटर क्या होगा, उसमें H पॉजिटिव आयन की अब क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, मात्रा बढ़ गई ना H पॉजिटिव आयन की, तो वो क्या है, वो शो कर रहा है कि HCl इन एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अब नीचे आओ, इफ़ यू आर गोइंग टू पोर बेस इन टू वाटर तो क्या होगा, अब OH नेगेटिव आयन की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो वो क्या है, वो शो कर रहा है कि इट इज़ बेसिक इन कैरेक्टर। इन दोनों चीज़ से हमने एक पॉइंट कंक्लूड ये किया है कि ऑल एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन हैज़ H पॉजिटिव आयन। ऑल जितने भी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन है दोनों के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। और लेकिन अब तक हमें ये पता चला है कि ये कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। हमने वेरियस इंडिकेटर से, लिटमस पेपर हो या फिनोप्थलीन हो, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ हमें नहीं पता चलती कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। उसके लिए पीएच स्केल को डेवलप किया गया है, ठीक है। पीएच स्केल इज नथिंग बट इट इज़ गिवन बाय अ साइंटिस्ट सोरेसन, ठीक है, इन द ईयर 1909। पीएच स्केल आपका एक प्योर नंबर है, पीएच स्केल का होता है प्योर नंबर है ये, ठीक है। अब आओ स्केल के ऊपर, ये आप देख रहे हो 0 से 7, ये होता है एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक नेचर, यहाँ करेगा 7 से 14 के बीच बेसिक नेचर, और 7 क्या है, 7 शो करता है आपका न्यूट्रल नेचर। कोई डाउट, 7 क्या शो करेगा आपका, न्यूट्रल नेचर, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि न्यूट्रल के ऊपर क्या है, ना तो सॉल्यूशन एसिडिक है और ना बेसिक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर ही है ना, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल है। इट विल बी अ सब्सटेंस हैविंग सच एज मिथाइल ऑरेंज, और फिनोप्थलीन पे क्या होता है, न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे क्या होगा, लिटमस पेपर हो, फिनोप्थलीन हो, कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लो एसिडिक की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब कहने का मतलब है कि ये तो अगर जिसकी वैल्यू 1 2 3 के बीच में आ रहे, दे 0 से लेके 3 के बीच में आ रहे, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 4 2 5 6 आ रही है ये वीक एसिड। ऐसे ही आप इधर आओगे 8 9 10 11 12 एंड 13, तो जो ये वैल्यू है ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या आपका वीक बेस। समझ गए, कोई डाउट इसके अंदर? पीएच स्केल को समझ जाओगे तो कहने का मतलब NaOH क्या है आपका, आपको मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी पीएच वैल्यू है 14। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्स क्या है, एक वीक बेस है क्योंकि उसकी वैल्यू है 10। सिमिलरली HCl जो कंसनट्रेटेड HCl रहता है उसकी वैल्यू रहती है 0। कंसनट्रेटेड HCl की वैल्यू रहती है 0। डाइल्यूट एसिड की वैल्यू, आप डाइल्यूशन वो डिपेंड करता है आप कितना वाटर अमाउंट उसके अंदर रख रहे हो। डाइल्यूशन करते 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी पहुंच जाए, 3 पे भी पहुंच जाए, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट? ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको याद करना है। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो ना इसके अंदर कि जो आपका पीएच स्केल होता है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब क्या समझे आप, मतलब 0 होगा तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक है, और एसिडिक में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन, तो इन्वर्सली है ना, जितना H पॉजिटिव बढ़ता जाएगा उतना पीएच स्केल के ऊपर क्या वैल्यू घटती जाएगी, तो वो क्या है एसिडिक नेचर। जितना H पॉजिटिव कम होते जाएगा उतना पीएच स्केल पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो क्या शो कर रहा है, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। अभी इसमें आप कुछ वैल्यूज़ याद रखो, जैसे HCl की वैल्यू होती है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की वैल्यू होती है पीएच पे 0, ठीक है। डाइल्यूट की 1.0, गैस्ट्रिक जूसेस की 1.4, ये याद रखना, गैस्ट्रिक जूसेस की 1.4 होती है, विनीगर की 4.1, टमाटो जूस की 5, कॉफ़ी की 6 सलाइवा। देखो ये एक क्वेश्चन आपका NTSC में भी आया हुआ है, सलाइवा की जो वैल्यू है बिफोर मील 7.4 रहती है, ये है बिफोर मील, खाने से पहले। सलाइवा पता है ना क्या होता है, और सलाइवा की आफ्टर मील
सलाइवा की आफ्टर मील जो वैल्यू रहती है दैट इज़ 5.8। मतलब आप क्या देख रहे हो, वो तो एसिडिक हो गया ना। देखो जब आप खाना खाते हो तो जो सलाइवा रहता है तो उसके सलाइवा के साथ रिएक्शन होके एसिड बनता है। ये जो देखते हो वो एसिड क्या है, फिर आपके टूथ के ऊपर येलो येलो कलर का कुछ जमने लगता है। जो आप बोलते हो ना दांत पीले हो रहे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के बाद एसिड रिएक्ट करता है और अपनी लेयर एसिडिक लेयर एक टिथ के ऊपर फॉर्म करना शुरू कर देता है। इसलिए हम कोलगेट सुबह करते हैं तो वो क्या है, कोलगेट में क्या रहता है, बेस रहता है। बेस क्या है, न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर क्या है, आपके दांत साफ हो जाते हैं। ठीक है, ये टूथ डिकेइंग में आप पढ़ोगे और आगे जब हम यूजेस पढ़ेंगे। ब्लड का याद रखना 7.4, एक्स का आपका होता है 7.8, टूथपेस्ट में 8। ठीक है, बताया ना अभी मैंने, बेसिक होता है। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 के आसपास होता है। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक चीज़ जो जाननी है एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अभी तक आपने इंडिकेटर पढ़े नहीं है, मैं कराऊंगा इंडिकेटर भी एक टॉपिक आप लेकिन मैम आपका करा के गई थी सिलेबस पूरा, तो आपको पता हो जाए। एसिड क्या है, ब्लू लिटमस पे रेड चेंज होते हैं। बेस क्या है, रेड लिटमस पे ब्लू चेंज होते हैं। कोई डाउट? इसी प्रकार फिनोप्थलीन क्या है, एसिड में कलरलेस होता है, बेसिक में पिंक कलर दिखाता है। ऐसे ही आप मिथाइल ऑरेंज की बात करोगे तो क्या दिखाएगा, एसिड में कलरलेस और बेस में येलो। बताओ क्या दिखाएगा? ये आपका होमवर्क है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में क्या दिखाएगा और बेसिक में क्या दिखाएगा, ये याद कर लेना, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे अब इन इंडिकेटर से हमने क्या पता किया है, इन इंडिकेटर से हमको सिर्फ ये पता चल रहा है कि सोल्यूशन या तो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ तो पता ही नहीं चल रही। अब स्ट्रेंथ पता करने के लिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, एक मिक्सचर है बहुत ज़्यादा डाइस का। ठीक है, डाई का मतलब अलग अलग कलर की डाई है, उसका मिक्सचर है, विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑन द एंटायर पीएच स्केल। पीएच स्केल जो आपका रहता है उसी को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। इसके ऊपर ना डिफरेंट कलर की डाइज लगा दी जाती है। जब आप किसी सॉल्यूशन में, एक डाई रहती है जो मिक्सचर ऑफ डाइज है जो इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट दैट पीएच स्केल इनटू सम सॉल्यूशन, उसकी ये भी पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस, और उसकी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी पर्टिकुलर कलर आने से। जैसे डार्क रेड पे अगर डार्क रेड आता है तो इसकी मतलब उसकी वैल्यू है पीएच स्केल पे 0, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही आपकी वैल्यू अगर 3 आती है तो ऑरेंज रेड मिलेगा, 4 पे ऑरेंज मिलेगा मतलब वीक है। 7 आप बस ये 0 की याद रखो डार्क रेड, 7 की याद रखो ग्रीन, न्यूट्रल पे ग्रीन, और 14 की याद रखो वॉयलेट। ठीक है, तो ये कुछ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का स्केल रहता है, देख लो, एक कलर्स अलग अलग। ठीक है, ये टेबल है, ये इतना आपके पीएच स्केल में था, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ये कलर्स आपको याद होने चाहिए। ये एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट बोर्ड पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो द कलर एट ईच पीएच वैल्यू। 1 पे रेड होता है, डार्क रेड होता है, 0 पे, 1 पे रेड होता है, 2 पे भी रेड रहता है, 3 पे ऑरेंज रेड। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी। ओके, for today's that's enough. We have completed our PS scale. From tomorrow onwards we are going to discuss about indicators and importance of pH in everyday life, and your homework that you have to read about acid, base and about pH scale. Thank you.